आज बात करेंगे कि जो जमा तकसीम ड्रामा है वो क्यों लोगों के घरों में इस वक्त चल रहा है और क्यों लोग उसको इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ड्रामे को और क्यों वो वायरल हो रहा है। और वीडियो शुरू से करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा ये बात की है कि एक अच्छा जो कंटेंट होता है ना, एक अच्छा जो ड्रामा चाहे होता है, एक अच्छी जो स्टोरी होती है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें आपने सोशल इवल्स की बात की हुई थी है या उन हकीकतों की बात आपने की होती है जो सोसाइटी में लोग फेस कर रहे होते हैं, उसका मुकाबला एंटरटेनमेंट, ये नंग धड़ंग या ये टिकटॉक वगैरह और ये बेहुदा फैमिली व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इसका मुकाबला इससे नहीं होता। अब ये जो एक ड्रामा अभी चल रहा है, कल भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अब इस ड्रामे ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है या इसकी टीम ने ये साबित कर दिया है कि जब कहानी के अंदर हकीकत, वो हकीकत के करीब होती है ना जब कहानी, और जब उसमें असल जो आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं या जो सच्चाइयाँ हैं उनको दिखाया जाता है, उनके ऊपर बात की जाती है, तो लोग जो हैं वो खुद ब खुद वो उससे जुड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को रिलेट करते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे सामने सर झुका के बैठना है। और ख्याल नहीं कर सकी और ये ढाल नहीं बन सकी। पूरे दिन को संभालते संभालते अपनी बेटी को नहीं संभाल पाई। मुझे माफ कर दो सिद्रा, अपनी जाहिल कमजोर माँ को माफ कर दो। अब मेरी वीडियो के नीचे इतने कमेंट आए कि उसमें लोग कह रहे थे कि ये हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। यही वजह है कि आज ये ड्रामा हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर है। लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये हर कैरेक्टर इस यानी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो शौहर के माँ बाप की खिदमत करना बीवी पर फर्ज नहीं है? हमारे मज़हब में बुजुर्गों के साथ वैसे ही उसने सलूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अगर कोई लड़की अपनी सास ससुर की खिदमत करती है, ख्याल रखती है, तो ये इसकी अच्छाई है। इसका अजर उसे अपने रब से ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ़र्ज़ इतना ही है जितना शौहर पर बीवी के माँ बाप की खिदमत करनी। आपके पूरे घर में सारे बैठेंगे ना ये ड्रामा देखने, तो हर बंदे का कैरेक्टर आपको इस ड्रामे में मिल जाएगा। तो सवाल पैदा यही होता है कि क्यों पसंद किया जा रहा है ड्रामा। तो उसका जवाब ये है सर कि इसमें वो सारा कुछ दिखाया गया है, इसमें वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में देखते हैं, करते हैं। यानी एक औरत की जो स्ट्रगल होती है इस, और मैरिड वुमन के लिए, वो इससे बहुत रिलेट करेंगे इस ड्रामे को। घर के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, इसके अलावा घर के अंदर जो आपकी फैमिली डायनामिक्स होते हैं और वो हकीकतें जो आम तौर पर छुपाई जाती हैं, जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, इस ड्रामे में वो दिखाया भी गया और खुलेआम उसके ऊपर बात की गई है। और वो सारी चीज़ें इस कहानी का हिस्सा हैं। और जब लोग इसको देखते हैं ना, तो वो फिर उनको लगता है, या जो लोग इसको देख रहे हैं तो उनको लगता है कि ये उनकी कहानी है, शायद कोई दोबारा से रिपीट कर रहा है जो उनके ऊपर गुजरी हुई है, या उनके जो सेक्रीफाइसेस थी उनके बारे में कोई और बात कर रहा है। यानी ये उनकी ज़िंदगी का एक अक्स है। इस ड्रामे का जो असल क्रेडिट है ना, मेरे ख्याल में वो इसके प्रोड्यूसर को जाता है, वो इसके राइटर को जाता है, वो इसके डायरेक्टर को जाता है कि इतना हट के, यानी बहुत अरसे बाद एक बहुत ही गैर मामूली उसकी स्क्रिप्ट है और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, फिर जो क्लिप वायरल हो रहा है। असल जो आर्टिस्ट का जो काम होता है ना, वो यही होता है। आर्टिस्ट का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट देना नहीं होता, बल्कि वो सोसाइटी को वो आईना भी दिखाता है अपने कंटेंट के ज़रिए। और यही काम किया है जो जमा तकसीम की जो टीम है या इनके पीछे जो भी है, कोई नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसने ये लिखा है। तो ये ड्रामा बेसिकली ना एक मिरर रिफ्लेक्शन के तौर पे इस ड्रामे ने काम किया है। यानी हमारी जो सोसाइटी है उसका चेहरा, और इसलिए लोगों के दिलों को ये छू रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग अपने आप को इस ड्रामे के अंदर देखते हैं, अपने कैरेक्टर में इसको देखते हैं, या उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें थी, उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो की, वो सारी इस ड्रामे के अंदर वो बताई गई हैं और उन्होंने ये महसूस भी किया है। और आप देखें कि जब आर्ट इतना रियल होता है ना, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं देखा जाता। अब उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो में शुरू में बात की कि इसमें अवेयरनेस पे बात हुई हुई है, आपके सोशल लेवल्स के ऊपर बात हुई हुई है, या आजकल मतलब जिस तरह आपको पता है ड्रामे जिस तरह के आ रहे हैं, वो मोहब्बत का एक किस्सा होता है, लड़का उसके पीछे पड़ा होता है या शौहर बीवी के ऊपर हुक्म चला रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे कुछ ऐसे ड्रामे जो सिर्फ ग्लैमर या आर्टिफिशियल लव स्टोरीज़ के ऊपर वो बिलीव करते हैं और आपको उसमें बड़ी एग्जैजरेशन नज़र आती है, उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कभी कोई साली किसी के साथ भाग गई है, कभी वो डिवोर्स हुई है, हुआ किसी का तो उससे शादी हो गई है। लेकिन ये जो एक ड्रामा इन्होंने अभी टेलीकास्ट किया है ना, ये ड्रामा आई मस्ट से कि ये एक फ़्रेश ब्रीथ ऑफ एयर है।
और लोगों के ये इतनी डेप्थ तक गया है कि आप सोच नहीं सकते। कि मैं पढ़ रहा था कमेंट्स अपनी वीडियो के नीचे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए थे जिसमें लोगों ने कहा कि ये हम पे भी बीती हुई है, ये मेरी कज़न के साथ ऐसे हुआ है। ख़ास तौर पे वो जो बच्ची वाला एक सीन था, अब वो मुझे नहीं पता क्या सोच के, क्या उसके पीछे माइंडसेट था, लेकिन दैट वाज आउट क्लास। और वो एक क्लिप ऐड करने से, क्योंकि आपने वो सच्चाई दिखाई है उस ड्रामे के अंदर, तो आप देखें वो ड्रामे को कहाँ से कहाँ ले गया है। तो सच ये है जनाब के ऐसे जो ड्रामेज़ हैं ना, जो हमारी मीडिया में या हमारी जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया इंडस्ट्री होती है, जो असल उसके पहचान होते हैं ना, वो ये वाले ड्रामे होते हैं। पुराने वक्तों में क्यों ड्रामे लोग इतने देखा करते थे, और वो उसके बाद वैसी स्टोरी, उसके बाद वैसा कंटेंट आया ही नहीं है। और एक तरफ ऑडियंस तो सबकी होती है, लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि ये वाला कंटेंट देखा नहीं जाता या ये वाले ड्रामे देखे नहीं जाते हैं, तो आपके सामने है परीज़ात, आपके सामने एक एग्जांपल है। परीज़ात जो ड्रामा था, वो उसमें कोई मोहब्बत का वो चक्कर नहीं दिखाया गया था, कोई उसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं आपको दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी वो क्यों इतना सक्सेस स्टोरी रहा। ये वाला फिर इसके अलावा एक और ड्रामा आया था, मुझे भूल गया, जिसके अंदर मैंने उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, जो मार देते हैं और वो मेरे ख्याल गाने के शौकीन होते हैं और मौसीकी के शौकीन होते हैं, तो उसको उनको बड़ा मैनिपुलेटिव वे के अंदर उनको उनके ऊपर तोहमतें लगा दी जाती हैं। तो मुझे उसका नाम शायद याद नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप में से किसी को पता है। तो बात इतनी है कि उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा कंटेंट जो है ना वो चलता नहीं है, उस पर व्यूज़ नहीं आते, लोग उसको देखते नहीं हैं, तो लोग संजीदा हैं, लोग देखना चाहते हैं। और जब आप लोगों के एक्चुअल उनके लेवल पे जाके उनको रिलेट करवाते हैं ना, उनके कैरेक्टर्स उनको मिलते हैं उन ड्रामों के अंदर, तो वो लोग फिर ये ड्रामे भी ज़रूर देखते हैं। और ये एक एग्ज़ाम्पल है बहुत परफेक्ट और बहुत रीसेंट एग्ज़ाम्पल है ये इस चीज़ की। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बात हो रही थी, तो अब मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट होता है हमारी सोसाइटी में भी, जो मतलब वो दोस्त है एक, वो कहते हैं कि जी, कहता है ये एक क्लिप से वो जो है ड्रामा वायरल हो गया है, तो उसको वो इतनी हाइप मिल गई, इतनी रीच मिल गई। तो मैंने फिर आगे से उनको जवाब दिया, मैंने कहा कि पहली बात कि वो सिर्फ एक क्लिप की वजह से उसको रीच नहीं मिली है उस ड्रामे को। आप हो सकता है इसके सारी एपिसोड शुरू से इस ड्रामे के देख रहे हों, असल में इस ड्रामे को शुरू से वो लेके ही ऐसे चले हैं, एक फैमिली या जॉइंट फैमिली सिस्टम को वो लेके चले हैं, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रगल बताई है, एक एक फ़र्द की, एक एक कैरेक्टर का सच, और एक एक कैरेक्टर को उन्होंने एक्सपोज़ किया है, जो कि आम हमारी सोसाइटी में एक औरत है, जैसे औरत खुल के मतलब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकती, वो नहीं करेगी भी नहीं, वो करेगी भी नहीं, वो कर भी नहीं सकती, उसको सुना भी नहीं जाता। तो जब इस तरह के कंटेंट आप दिखाते हैं, ड्रामा आप दिखाएंगे, और मोस्टली मुझे लगता है कि शायद इस ड्रामे से ज़्यादा फीमेल्स ने रिलेट किया है, क्योंकि उनको अपनी वो मैरिड लाइफ या वो शुरू के जो मैरिज लाइफ थी उनको याद आ गई, और उनकी जो या हमारी माओं की जो स्ट्रगल थी, या वो ओल्ड एज में जो है वो ये ड्रामा बहुत लाइक कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि कई दफ़ा आप अगले बंदे का दुख जो है या अगले बंदे की जो तकलीफ़ है, वो आप जब बयान कर देते हैं ना, तो ये भी एक इबादत होती है। इससे भी अगले बंदे को हौसला मिल जाता है, इससे भी अगला बंदा जो है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, उसके ऊपर से वो बोझ हट जाता है, क्योंकि उसको ये आप एहसास दिला देते हैं कि आपको समझने वाला, आपके जज्बात की अक्कासी करने वाला, या आप जो कुछ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, सफ़र कर रहे हैं, हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं, और हम इन चीज़ों के ऊपर आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप सिर्फ इतना सा भी काम अगर कर लें ना, किसी को सुन लें, या किसी के जज्बात एहसासात की अक्कासी कर दें, आप बयान कर दें उसकी जगह पे, तो ये भी एक इबादत होती है। और मेरे ख्याल में इसीलिए इस ड्रामे को इतनी सक्सेस वो मिल रही है। तो हैट्स ऑफ द टीम। और जो भी इनका, मुझे है नहीं, मैंने वैसे ये पीछे रखा हुआ है, मैं इसको रिसर्च कर रहा था, मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। बहुत कोई मेरे मिलियन में व्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन मुझे मेरी इतनी ये जो थोड़ी सी एक दुनिया है, छोटी सी दुनिया है, जो क्वालिटी ऑफ पीपल है, मुझे सिर्फ ये लोग चाहिए कि जिनकी ज़िंदगी आसान हो रही है, बेहतर हो रही है, और कोई एक बंदा भी, अगर मैं किसी एक बंदे की भी ज़िंदगी बदल सकूं, या उसको ये सोचने पे मजबूर कर सकूं कि वो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दे, दैट इज़ माई सिंपल, ये मेरा सिर्फ यही एक अल्टीमेट पर्पज़ है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।